Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all will be fine. Okay students, as you remember what we did in yesterday's lecture? Yes, who will tell me what we did in yesterday lecture? Okay, start. This is a lecture of grade 3, lecture number 11 of subject English. Today the topic is book side of unit number 1. Before starting our next lecture, we will review our previous lecture. Yes. Review of previous lecture. In the previous lecture, we did the pages 9, 10. And 12. In the previous lecture, we did these pages, page number 9, 10 and 12. Now in these pages, we did MCQs, true false, and words similar and opposites. In the previous lecture in pages 9, 10 and 11, we did MCQs, true false and word similar opposites. I hope you all did this work on your books as well. Okay students, before starting our next lecture, I want to discuss our spoken sentences. Yes, are you practicing it in your daily routine? Okay, if you are practicing, it's very good. Now I am giving you 2 more sentences. Spoken sentence. First, these are the 2 spoken sentences and it's commonly used in our daily routine. These sentences are very common in our routine. The first sentence is how are you? First sentence is how are you? आप कैसे हैं? Don't use आप कैसे हैं? Just use this line how are you? The second is someone asks from you
then you can answer it, I am fine, what about you? I am fine, what about you? If anybody asks from you, how are you? Then you can answer it simply, I am fine, what about you? Okay, these two sentences are very common in your daily routine. You must try these English sentences in your spoken. Don't use Urdu words, Urdu sentences in your spoken. Okay. Now moving on, next lecture, that is lecture number 11. Students, open your books of English. Okay students, have you remember we did this activity on the books, C and D activity. ये हमने कल की थी ना, आपको याद होगा. उसके बाद आज जो हमने करना है, सबसे पहले आप इसको ई को क्रॉस कर दें. ठीक है, ई जो है ये हमने नहीं करना, इस तरह क्रॉस कर दें. उसके बाद हमने वर्ड्स बनाने हैं. मेक वर्ड्स एंडिंग इन शिप. अब आपने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसके लास्ट में जो है वो शिप आना चाहिए. ठीक है, ऐसे वर्ड बनाने हैं जिसके लास्ट में शिप आना है. लाइक फर्स्ट उसने खुद किया हुआ है. ठीक है, फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप. उसके बाद नेक्स्ट है लीडर, तो लीडर का होगा लीडरशिप. ठीक है, मेंबर है तो मेंबरशिप. ठीक है, इसी तरह आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लेना है लीडरशिप और मेंबरशिप. उसके बाद अब यहाँ पे न्यू एक्टिविटी है, नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे. मेक मोर वर्ड्स एंडिंग इन लेस, मतलब लास्ट में इसके अब जो है वो लेस आना चाहिए. तो हमने फर्स्ट वर्ड बनाया ब्रीथ है. इधर आप लाइन भी लगा सकते हैं सीएल से, फिर उसके ऊपर लिख सकते हैं ताकि आपकी राइटिंग जो है वो नीट हो और बिल्कुल सीधी हो. ब्रीथलेस. ठीक है, उसके बाद है पावरलेस, सुगरलेस, और नेक्स्ट है हार्मलेस. ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है, इसके आगे राइट कर लेना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में. उसके बाद एज आपने क्रॉस कर देना है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 14. इसके ऊपर हमने राइट कर देना है स्किप, क्योंकि ये हमने पेज पूरा ही नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट 15 है पेज नंबर. अब हमने सबसे पहले ये करना है कि एक्टिविटी नंबर ए देखें, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमने ये देखना है कि प्रोनाउंस होते क्या हैं. ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं हम बुक के इसी ऊपर वाली साइड पे ही राइट कर लेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन. वर्ड्स यूज अब मैंने क्या राइट किया यहाँ पे, प्रोनाउन. वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज़ हो. नाउन क्या था, किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन था. क्या था, नाउन. लाइक अली, आयशा, फातिमा. तो ये क्या है, टेबल, फैन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं. क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, और इसको हम नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं,
नाउन कहते हैं। अब उन्हीं नाउन्स की जगह बार बार अब मैं ये तो नहीं यूज़ कर सकती कि आयशा इज़ अ गुड गर्ल, आयशा इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, आयशा डिड हर वर्क ऑन टाइम। मतलब बार बार मैं उस बच्ची का नाम तो नहीं लूँगी, तो मैं उसकी जगह क्या लूँगी? आयशा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी डिड हर वर्क ऑन टाइम। मतलब शी जब मैं उसके नेम की जगह यूज़ करूँगी तो शी क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब फॉर एग्जाम्पल, ये आपने इसी तरह बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है। ही, शी, इट, दे, यू। अब ही बॉय की जगह पे यूज़ होगा, शी गर्ल की जगह पे, इट किसी भी चीज़ लाइक दिस इज़ अ टेबल, इट इज़ ब्राउन इन कलर, इट हैज़ 4 legs। ठीक है। दे बहुत सारे लोगों के लिए और यू आपके लिए या आप सबके लिए। ठीक है। ये आपने इसी तरह बुक के ऊपर राइट कर लेना है। नज़र आ रहा है ना सबको? प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। For example, he, she, it, they, you. Now moving on the activity, underline the pronouns in the following sentences. अब इसमें आपने प्रोनाउन ढूंढने हैं। अब फर्स्ट मैं सॉल्व करने लगी हूँ। I like to eat toffees। अब इसमें आप ये देखें कि इसमें प्रोनाउन क्या है। हाँ जी, I क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? आई, क्योंकि ये मेरी जगह, मेरे नाम की जगह यूज़ हो रहा है तो इसको मैं अंडरलाइन कर लूँगी इसी तरह। ठीक है। आई क्या है? प्रोनाउन है जो कि मेरे नेम की जगह यूज़ हुआ है, तो इसको क्योंकि लाइक जो है वो भी नहीं होगा, ईट टॉफीज़ ये नेम है, ईट वर्ब है, तो जो मेरे नाम की जगह जो चीज़ यूज़ होगी वो क्या होगी? प्रोनाउन होगी। लाइक आई जो है वो मेरे नाम की जगह यूज़ हुआ है। ठीक है। नंबर 2 है, शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट। उसने मुझे पिछली रात को कॉल की। शी, अब यहाँ पे नाम बताया है किसी का? नहीं ना। अब नेम की जगह क्या यूज़ किया? शी। क्या यूज़ किया? शी। तो हमने क्या अंडरलाइन करना है इसमें? शी। नेक्स्ट नंबर 3, दे गेव अस पीनट्स। उन्होंने हमें पीनट्स दिए। किन्होंने? नेम नहीं मेंशन, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है दे। नेक्स्ट, वी आर वेयरिंग आवर जैकेट्स। वी, हम। यू विल गो टू द जू ऑन फ्राइडे। आप सब फ्राइडे को जू जाएंगे। अब यहाँ पे नेम की जगह क्या यूज हुआ है? यू। ठीक है। अब आई, शी, दे, वी, यू, दीज आर द प्रोनाउंस। क्या है ये? प्रोनाउंस हैं। ठीक है। उसके बाद पिक आउट ऑल द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब दोबारा इसमें आपने प्रोनाउंस देखने हैं कौन कौन से हैं, एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। उसको जो है वो कॉलम में राइट करना है। यहाँ पे आपने साइड पे एक कॉलम बना लेना है। ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक सिंगुलर का कॉलम बनाना है और एक बनाना है प्लूरल्स को। अब सिंगुलर्स क्या होता है? सिंगुलर एक चीज़ को कहते हैं, प्लूरल्स बहुत सारी चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। सिंगुलर एक चीज़ और प्लूरल्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। ठीक है। अब हमने इन दोनों कॉलम्स में देखना है कि सिंगुलर में क्या आएगा और प्लूरल्स में क्या आएगा। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी, आई टोल्ड हिम टू रिस्पेक्ट हिज एल्डर ब्रदर। अब इसमें आप देखेंगे प्रोनाउन क्या है? आई है। इसको यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया और यहाँ पे हमने देखा कि आई जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है ना, एक है, तो हमने सिंगुलर के नीचे क्या लिख दिया? आई, इस तरह। उसके बाद नंबर 2 है वी केम
टू दिस सिटी मैनी ईयर्स एगो, हम इस सिटी में बहुत साल पहले भी आए थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, वी जो है वो प्रोनाउन है, और हमने देखा वी जो है ये बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, लाइक हम सब। ठीक है, तो ये किस में आएगा, प्लूरल्स में, लाइक दिस। नेक्स्ट, ही इज़ आवर नेबर। अब यहाँ पे ही जो है वो प्रोनाउन है, और ये क्या है, ही एक लड़के को कहते हैं, तो ये किस में आएगा, सिंगुलर में। नेक्स्ट, शी इज़ द डॉटर ऑफ योर मदर्स फ्रेंड। इसमें शी जो है वो प्रोनाउन है, और ये क्या है, शी एक लड़की को कहते हैं, तो ये सिंगुलर में आएगा। नेक्स्ट, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। यू जो है वो प्रोनाउन है, और यू जो है वो आप, मतलब मैं जैसे आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो यू आपके लिए भी यूज़ होगा, और मैं अगर कहूँ कि यू ऑल क्लास तो आप सब के लिए भी यूज़ होगा। मतलब यू जो है वो दोनों साइड्स के लिए यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। तो मैं क्या करूँगी, मैंने सिंगुलर में भी लिख देना है यू, और प्लूरल्स में भी लिख देना है, क्योंकि ये दोनों साइड्स के लिए यूज़ होता है, लाइक दिस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देख लेना, यहाँ से आपने प्रोनाउंस को उठाना है और यहाँ पे कॉलम्स में राइट करना है। 2 कॉलम बनाने हैं आपने, एक बनाना है सिंगुलर का और एक बनाना है प्लूरल का। ठीक है, सिंगुलर एक चीज़ को कहते हैं और प्लूरल बहुत सारी को, 2 या 2 से ज़्यादा। अब हमने देखा कि आई जो है वो मैं सिंगल हूँ ना, तो एक चीज़ को हमने कहाँ लिखना है, सिंगुलर में। उसके बाद वी है, तो वी हम सबको कहते हैं, तो वही आएगा प्लूरल में। नेक्स्ट, ही एक लड़के को कहते हैं, तो ही किस में होगा, सिंगुलर में। ठीक है, उसके बाद शी है, तो शी किस में आएगा, शी भी एक लड़की को कहते हैं ना, तो शी किस में आएगा, सिंगुलर में। उसके बाद यू जो है, यू जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होगा, तो यू जो है वो हम किसके लिए लगाएंगे, सिंगुलर के लिए भी यूज़ होगा और प्लूरल के लिए भी। ठीक है, यू जो है वो सिंगुलर में भी लगेगा और प्लूरल में भी हम इसको लगाएंगे, क्योंकि यू जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंसान के लिए भी हो सकता है और 2 के लिए भी हो सकता है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पेज, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन ऑन द पेज नंबर 15। आप इसको लाइन्स ड्रॉ करके भी लगा सकते हैं, इधर ऊपर जो है छोटे छोटे लाइन्स ड्रॉ कर लें, अगर आप सीधा नहीं लिख सकते तो। ठीक है, देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। अब नाउन क्या था, नाउन जो है वो किसी भी चीज़, किसी भी इंसान का नेम, किसी भी जगह का नेम, मतलब जैसे लाहौर, अली, इस्लामाबाद, टेबल, फैन, किसी भी चीज़ का नाम, एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का जो नेम होगा ना वो नाउन कहलाता है। अब उसी लाइक हम सेंटेंसेस पढ़ रहे थे कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमने बार बार एक ही चीज़ रिवाइज करनी हो तो हम उस इंसान का किसी भी चीज़ का नेम जो है बार बार कॉल नहीं करेंगे। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी है टेबल की, दिस इज़ आवर टेबल, इट इज़ मेड ऑफ वुड, इट हैज़ 4 legs। अब आप ये तो नहीं कहेंगे दिस इज़ आवर टेबल, टेबल हैज़ 4 legs, नो, आप बार बार उसका नेम नहीं रिपीट करते। तो हम जो है वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज़ करेंगे, नेम की जगह यूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, यू, और इधर आपने आई भी राइट कर लेना, आई भी इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोनाउंस को अंडरलाइन किया है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आई, शी, दे, वी, यू। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कॉलम बनाया है, और हमने सिंगुलर में सिंगुलर प्रोनाउन लिखे हैं, मतलब एक जो होता है, और प्लूरल में हमने बहुत सारे जो होते हैं उनके हमने प्रोनाउन लिखे हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडेज वर्क, यू हैव टू रिटन इट ऑन द बुक्स इन वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग। डायरी में आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 12, 13 और
15 ये आपके 3 पेज जो है आपकी डायरी हैं, ये आपने अपनी बुक्स पे जो है वो इसी तरह नीट राइट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।